हाथ पाँव में कंटिन्यूसली जलन रहना और इतनी जलन होना कि रात को नींद आना ही ख़त्म हो जाए, सुनपन आ जाना, हाथ पाँव का सुन होना और इतना सुन हो जाना कि आपको जूता पहनते हुए या जूती अगर पाँव से निकल के गिर जाए तो आपको पता ही ना चले, आपको कोई चोट लगे पाँव में तो आपको उसका दर्द ही महसूस नहीं होता और उस वक्त तक पता चलता है जब पूरा पाँव इन्फेक्शन से ख़राब हो चुका होता है। इसके अलावा पट्टों का खिंचाव, इतना खिंचाव कि जैसे ही आप काम करके घर पहुँचें, बेड पे बैठें, कुर्सी पे बैठें तो फ़ौरन क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएं। रात को जब सोने के लेटें तो हाथ पाँव मलना शुरू हो जाए, नींद ही नहीं आ रही, इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग्स। ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। ये शुगर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मेरे क्लिनिक पे आने वाले कोई 80% से 55% के जो मरीज़ होते हैं वो इन सिम्टम्स का शिकार होते हैं। यानी 80 से 85% डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी होती है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मैं कुदरती तरीके आपको बताऊंगा जिनको अपनी रूटीन की लाइफ में आप शामिल कर लें। आपकी ना तो नर्व डैमेज होगी और ना आपको ये सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी अजीरन हो सकती। अच्छा, वो कौन से 5 तरीके? अच्छा, मैं 5 तरीके बताने से पहले मैं आपको पैथोलॉजी बताना चाहूँगा आपके क्या वजह होती है कि शुगर के पेशेंट्स में ये नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है और ये न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो नर्व्स होती हैं, हमारी नसें जो दिमाग से लेकर हमारे टिश्यूज़ को दिमाग का ऑर्डर पहुंचाती है, मैसेज कन्वे करती हैं, वो नर्व जो हैं, वो नसें जो हैं, उनमें उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई एक टिश्यू को, एक नर्व को ज़िंदा रखने के लिए मस्ट होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई होगी तो खुराक पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई होगी तो विटामिन्स पहुंचेंगे। अगर ब्लड सप्लाई, खून की सप्लाई है ही नहीं नर्व्स में, तो क्या नर्व जिंदा रहेंगी? नहीं। क्या नर्व्स रिपेयर करेंगी? कोई डैमेज या इंजरी हुई होती है उनमें तो वो क्या रिपेयर होगी? नहीं। तो सबसे बड़ी वजह डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो होती है वो है ब्लड सर्कुलेशन का फुकदान। ख़ास तौर पे वो ब्लड वेसल्स जिनको हम कहते हैं माइक्रो वेसल्स, माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस जिन कहते हैं। माइक्रो वेसल्स जो होती हैं, छोटी खून की शरीयानें, जिनका काम ये होता है कि नर्व्स को सप्लाई करें ब्लड, और जिसमें होता है ऑक्सीजन, जिसमें होती है खुराक, जिसमें होती है न्यूट्रिशन। अब ये जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, छोटी शरीयानें जिनको कैपिलरीज भी कहते हैं, ये शुगर हाई होने की वजह से एक अरसे तक जब शुगर अनकंट्रोल रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से ये जो छोटी शरीयानें होती हैं ये तंग हो जाती हैं, बाज़-औक़ात बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से नर्व को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब नर्व्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो नर्व जो है, सेल जो है वो डेड हो जाता है। याद रखिए, नर्व सेल कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, रीग्रोथ नहीं कर सकता। इंजर्ड नर्व सेल हील हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर नर्व टिश्यू डेड हो जाए तो उससे वो एक नॉन रिपेयरेबल डैमेज होता है, उसकी जगह नई नर्व नहीं बन सकती, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटिक जो पॉलीन्यूरोपैथी है वो आपको हो ही ना, अगर हो भी जाए तो ये रिपेयर हो, तो आपको करना क्या है? आपको अपने जो ब्लड जो नर्व सेल्स हैं या नर्व टिश्यूज़ हैं या नर्व्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई को बहाल रखना है। हर सूरत में आपको अपनी नर्व्स को जो है वो खून की सप्लाई जारी रखनी है। जैसे हम जो हमारे गार्डनिंग लोग करते हैं, जो हमारे माली हज़रात होते हैं, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं जो कि अपने पौधों का ख्याल रखती हैं, वो क्या करती हैं? वो चाहती हैं कि पौधे फले फूलें तो उनको पानी की सप्लाई दी जाती है। वो रोज़ नहीं तो एक दिन छिड़ के उनको पानी देती हैं, माली हज़रात पानी देते हैं, क्या होता है? पौधा ग्रो करता है। यही हाल नर्व्स का भी है कि नर्व्स का जो पानी है, जो उनकी न्यूट्रिशन है, वो उनकी खून की सप्लाई में। अगर आप अपनी नर्व्स को ब्लड देते रहेंगे, ब्लड सप्लाई ठीक रखेंगे, तो कभी आपको न्यूरोपैथी नहीं होगी और ना ही उसके सिम्टम्स होंगे। आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिनकी वजह से जो नर्व्स हैं उनको ब्लड मिलेगा, जो उनकी जो माइक्रो वेसल्स हैं वो चौड़ी होंगी, खुलेंगी और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नर्व्स को मिलेगी। पहला तरीका, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अक्सर मैं इस पे जोर देता हूँ। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से होता क्या है? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 5 दिन की वर्जिश अगर आप करेंगे
तो उससे जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, स्मॉल वेसल्स जो है, उनका जो किनारा होता है जिसमें ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिनको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, वेजो डायलिटेशन करता है और साथ ही ब्लड सप्लाई की जो फ्लो है उसको बढ़ाता है। अब एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज क्या करती है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं कि एक दिन की एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रोजाना की बुनियाद पे 30 से 45 मिनट की डेली की, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जब वेसल डायलेट होती हैं तो प्रॉपर खून जो है माइक्रो वेसल्स के ज़रिए नर्व्स को पहुंचता है और नर्व ना सिर्फ जो डैमेज होना बंद हो जाती हैं बल्कि अगर कुछ थोड़ी बहुत इंजर्ड नर्व्स हैं तो उनका रिपेयर पॉसिबल हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपने रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी। कम से कम 30 से 45 मिनट की वर्जिश लाजमी करनी। कौन सी वर्जिश? साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, तेज़ ब्रिस्क वॉक कर लें। और अगर आपकी एज, आपकी उम्र इजाज़त देती है तो आप जिम पे जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कई तरह की एक्सरसाइज जो भी आपकी उम्र इजाज़त देती है आप उसके मुताबिक इसको रेगुलरली 5 दिन के लिए कम से कम हफ्ते में डेली बेस पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये वो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बैलेंस डाइट, वो डाइट जो नर्व फ्रेंडली डाइट होती है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आज हम बात करें कौन सी नर्व फ्रेंडली डाइट होती है। 3 चीज़ें अगर आप खाने में लेना शुरू कर दें तो वो इतने ज़्यादा नर्व फ्रेंडली होते हैं कि उनकी वजह से नर्व डैमेज कम हो जाता है, रिपेयर बढ़ जाती है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई बढ़ती है नर्व्स की। नंबर 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं? ये ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। ये जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल शरीयाने खून की, इनको चौड़ा करते हैं। इन चौड़ा करने से इनमें ब्लड फ्लो का जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता है और नर्व सेल्स को प्रॉपर खून मिलता है। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं होते हैं किन किन खानों में, आज इस पे बात करते हैं। नंबर 1 चिया सीड्स, नंबर 2 फ्लैक्स सीड्स, नंबर 3 मछली, फिश। ये 3 खाने, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स और मछली, अगर ये रेगुलरली आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेंगे तो इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे जिसकी वजह से नर्व सप्लाई, नर्व को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी और नर्व डैमेज रिपेयर होगी और आपके जो सिम्टम्स हैं ख़ासतौर पे पेन का, जलन का, वो कम होगा। नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ फूड्स लें। ऐसे खाने खाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन होती है वो जो कि आपकी बॉडी में हाई शुगर लेवल की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करती हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी, गैर सेहतमंद खाने खाने से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फ्री रेडिकल्स बॉडी में आते हैं, उनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी से निकालते हैं और इस बॉडी एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कम होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। ख़ास तौर पे जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई जो नर्व्स की वो बढ़ती है और उसकी वजह से जो है वो नर्व डैमेज कम होता है और रिपेयर होता है। अच्छा, अब जब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप खाने में मिलाएंगे तो आपको नर्व डैमेज ही नहीं होगा। जब नर्व डैमेज नहीं होगा तो न्यूरोपैथी नहीं होगी और न्यूरोपैथी नहीं होगी तो सारे उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये किन खानों में होता है? ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो किन खानों में होते हैं? सबसे ज़्यादा बेरीज़ में होते हैं। स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, चेरीज़, ये सारे जो बेरीज़ हैं इनमें ये बहुत आला किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको अपने खाने में शामिल करें। दूसरा फ्रूट जो होते हैं खाने में वो ग्रीन टी। ग्रीन टी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रेगुलरली 3 से 4 कप अगर आप ग्रीन टी का अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स की ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, नर्व डैमेज कम होगा, न्यूरोपैथी ख़त्म हो सकती है। अच्छा, और तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी का इंटेक आप कर सकते हैं, खाने में कर सकते हैं। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी का कहवा पी सकते हैं। उसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं जिसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा लहसुन को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ख़ासतौर पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको मैदा इजाज़त देता है, तो सुबह खाली पेट 2-3 तुरियाँ लहसुन की जो है वो ज़रूर खाएं।
खाली पेट, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और न्यूरोपैथी कम होगी। सेहत नेचुरल्स का न्यूरो केयर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसमें एल-आर्जिनिन, तीनों चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद है। अगर न्यूरोपैथी है तो सारी चीज़ें नहीं ले सकते, तो सेहत नेचुरल्स का न्यूरो केयर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, आपको कहीं इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, तीसरी चीज़, एल-आर्जिनिन रिच फूड्स। ऐसे खाने खाएं जिनमें एल-आर्जिनिन टाइप ऑफ केमिकल हो। अब ये कैसे खानों में है? ये नट्स में है, ये सीड्स में है और साग में। एल-आर्जिनिन होता क्या है? एल-आर्जिनिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले बनता है, और इसकी वजह से इसके जब लेवल बढ़ते हैं एल-आर्जिनिन के बॉडी में, तो इससे क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक, जब एल-आर्जिनिन होगा तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो क्या करेगा? ये वेज़ोडाइलेटेशन करेगा, कैपिलरीज को खुला करेगा, और कैपिलरी खुले करने से क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होगा? नर्व डैमेज रिपेयर होगा, न्यूरोपैथी से आप प्रिवेंट होंगे, जो बर्निंग है या जो पेन है न्यूरोपैथी की वजह से वो डिक्रीज़ होगा, और आपके जो डैमेज नर्व्स हैं वो रिपेयर भी कर सकती हैं अगर आप एल-आर्जिनिन टाइप ऑफ एलिमेंट रेगुलर अपनी फूड में लेंगे। और ये सीड्स में होता है, नट्स में होता है और साग में होता है। अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है? डाइट मैंने बता दिया आपको, रेगुलर एक्सरसाइज बता दिया। तीसरा चीज़ जो है, जो कि आपकी जो नर्व सप्लाई को बेहतर कर सकती है, नर्व सप्लाई को बेहतर करने से पहले वो ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, तो तब नर्व डैमेज ठीक होगा ना, वो है अल्फा लाइपोइक एसिड, आला जिसे कहते हैं। जो अल्फा लाइपोइक एसिड है, ये क्या करता है? ये जो है माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ती है, और दूसरा चीज़ ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है। तो दोनों चीज़ें, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, इससे ब्लड सप्लाई नर्व्स की बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो खुद ब खुद जितना भी डैमेज नर्व में हो रहा होता है शुगर लेवल हाई होने की वजह से, वो रिवर्स हो जाएगा। जब वो रिवर्स होगा तो नर्व जो है वो रिपेयर होगी। नर्व जब रिपेयर होगी और जो ज़ख्मी होने वाली नर्व्स हैं वो दोबारा सेहतमंद हो जाएंगी, तो आपकी न्यूरोपैथी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अल्फा लाइपोइक एसिड एक रिसर्च के मुताबिक अगर 500 से 600 मिलीग्राम डेली अगर इसको अंडर सुपरविजन लिया जाए, अल्फा लाइपोइक एसिड को, आला को, तो ये नर्व रिपेयर बहुत जल्दी कर देता है, न्यूरोपैथी रिवर्स कर देता है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें एक आ गया। अच्छा, अब अल्फा लाइपोइक एसिड जो है या जो आला है वो खानों में ही पाया जाता है। कौन से खानों में पाया जाता है? साग में, ब्रोकली में और ऑर्गन मीट में। ये जो कलेजी या दूसरे जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, इनमें अल्फा लाइपोइक एसिड बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। और एक और चीज़ है मैं बताऊं आपको जिसमें ये पाया जाता है, वो है सेहत नेचुरल्स का न्यूरो केयर। इसमें भी अल्फा लाइपोइक एसिड जो है बड़ी क्वांटिटी में हमने डाला है, जिसकी वजह से आप इधर उधर से चीज़ें लेने की बजाय सिर्फ एक न्यूरो केयर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपका नर्व डैमेज रिपेयर हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे चौथे तरीके कि जी चौथा कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से जो है नर्व की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से पीछा छुड़ाएं। जो हमारे स्मोकर हज़रात हैं, ख़ासतौर पर जो डायबिटिक लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग से पीछा छुड़ाएं। स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग करने से जो है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो वेसल्स जिनका मैंने आपको जिक्र किया था, कैपिलरीज, उनमें वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती हैं, वो तंग हो जाती हैं। जब वो तंग हो जाती हैं तो फिर कहाँ से ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा ना ब्लड। तो जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, तो नर्व डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। कई ऐसे हमारे स्मोकर हज़रात हैं जो डायबिटिक्स हैं, मेरे पास आते हैं, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से उनकी जो है न्यूरोपैथी जो है वो बढ़ चुकी होती है। सिम्टम्स उनको सोने नहीं दे रहे होते। मैं सिर्फ स्मोकिंग मैंने उनकी बंद कराता हूँ और चंद ही हफ्तों में उनकी हाथ पाँव की जलन, उनका सुनपन ठीक हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन, स्मोकिंग बंद करने से। तो अगर आप स्मोकर हैं या अल्कोहल लेते हैं तो कोशिश करें कि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों से पीछा छुड़ाएं। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा नर्व्स को और आपको न्यूरोपैथी नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पांचवा तरीका जिसकी वजह से आपकी न्यूरोपैथी रिवर्स हो सकती है और नर्व्स को ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। और वो क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्लीप हाइजीन। प्रॉपर स्लीप हाइजीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप टेंशन कम से कम लें।
अपनी ज़िंदगी में आने वाली जितनी टेंशन्स हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस, उसको कम करें और 7 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप लें। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कंटिन्यूस स्ट्रेस, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, उसकी वजह से इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में। अब क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, उससे क्या होता है? उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। दोनों हार्मोन्स ब्लड वेसल्स को तंग कर देते हैं, हेल्दी ब्लड वेसल्स को भी तंग कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं, स्मॉल वेसल्स हैं, वो तंग हो जाती हैं। सबसे पहले जब वो तंग होती है तो नर्व को जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, और जब नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो इंजर होना शुरू हो जाती है। पहले पहले जब इंजरी वर्स होती है, ब्लड सप्लाई रुकती है, तो फिर नर्व्स डेड हो जाती हैं और न्यूरोपैथी हो जाती है, सुनपन आ जाता है और आपका चलना फिरना, आपका सोना जागना, आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने कम से कम स्ट्रेस लेनी है। जब आप कम से कम स्ट्रेस लेंगे और प्रॉपर नींद लेंगे, इससे कॉर्टिसोल लेवल, एड्रेनलिन लेवल दोनों कम होंगे। जब ये दोनों लेवल्स कम होंगे तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन का खतरा आपके जिस्म से निकल जाएगा। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हेल्दी डाइट जो पहले बताएगी वो ले रहे होंगे, 4 तरीके जो इससे पहले बताएं वो कर रहे होंगे, तो आपकी जो नर्व सप्लाई की नर्व की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा और प्रॉपर जो आपकी जो है वो खुराक मिलेगी आपके नर्व्स को थ्रू ब्लड वेसल्स, तो आपकी नर्व डैमेज कम हो जाएगी। जब नर्व डैमेज कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता नर्व्स जो इंजर हुई होती हैं, जिनकी वजह से न्यूरोपैथी हुई होती है, वो रिपेयर होना शुरू होगी। जब रिपेयर हो जाएंगी, सारी बीमार नर्व्स जो हैं प्रॉपर सेहतमंद हो जाएंगी, तो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे, न्यूरोपैथी का खतरा भी निकल जाएगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये 5 तरीके जो हैं ये आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप सुकून की नींद सो सकते हैं, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपको न्यूरोपैथी का कोई ख़तरा आपकी ज़िंदगी में, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बाकी नहीं रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।